Hello, my dear students. Welcome back to channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट की एंट्री कैसे हम लोग पास करते हैं। तो डिस्काउंट का मतलब तो आप लोग सिंपल समझते हो कि जब कोई भी सामान आपको सस्ते में मिल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट था 1000 रुपीज़ का, उस पर मैंने क्या किया, आपको 10% की छूट दे दी। कितने की दे दी थी छूट? 10% की आपको छूट दे दी। भाई प्रोडक्ट कितने का था? 1000 रुपये। कितने का था? 1000 रुपये का। उस पर छूट कितने की मिली? 10%। तो 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपीज़। तो अगर 1000 का था और 100 की छूट मिल गई तो कितना हो गया बेटा? 900 रुपये। तो कितने का डिस्काउंट मिला आप लोग को बेटा? 100 रुपीज़ का। कितने का डिस्काउंट मिला? 100 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट क्या होता है? मतलब जो आपको सामान सस्ता करके मिल जाता है वो क्या होता है? डिस्काउंट होता है। अब डिस्काउंट में आप दो तरह से होता है दे सकते हो। एक होता है डिस्काउंट अलाउड। क्या होता है बच्चा? एक होता है डिस्काउंट अलाउड होता है और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। मतलब डिस्काउंट अलाउ किस पर्पस से होता है? जो डिस्काउंट देता है उसके लिए क्या होता है? डिस्काउंट अलाउ होता है। जिसको मिलता है उसके लिए क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। समझ में आ रही बात? भाई जो डिस्काउंट देगा, दुकानदार अगर डिस्काउंट दे रहा है तो वो क्या है? डिस्काउंट अलाउ है। और जिसको मिल रहा है वो क्या है? जिसको रिसीव हो रहा है उसके लिए क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। कस्टमर को डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड। दुकानदार दे रहा है डिस्काउंट, उसका नुकसान हो रहा है सस्ता देने पे, तो डिस्काउंट अलाउड। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है इतना? आगे बढ़ूँ? चलो अब आगे देखो। मैंने आपको बताया डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट दो तरह से होता है। पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डिस्काउंट। ठीक, अब डिस्काउंट दो पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका ट्रेड डिस्काउंट। क्या है बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा क्या है बेटा? आपका कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है बेटा? देखो सिंपल लैंग्वेज अगर तुमको समझाऊं तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जो सबको मिलता है। सबको मिलता है क्या मतलब? क्या होता है? मतलब ये होता है कि जो सामान उधार पे खरीदते हैं उनको भी मिलता है। कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ उनको मिलता है जो कैश में पेमेंट करते हैं। जो लोग कैश में पेमेंट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको मिलता है कैश डिस्काउंट। लेकिन जो उधार पे भी सामान खरीदता है उनको भी क्या मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। अब होता क्या है, मान लो ये है हमारा भोलू। कौन है ये? हमारा भोलू। अब इसकी हेयर स्टाइल बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये भोलू जो है, नाम लिख दे इसका। चलो ये कौन है बेटा? हमारा भोलू। अब भोलू क्या करता है? दुकान खरीदता है, दुकान से सामान खरीदता है शॉपकीपर से। मान लो इसने 10,000 रुपीज़ के गुड्स खरीदे। गुड्स मतलब सामान खरीदे, तो इसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। कितने का गुड्स खरीदा इसने भाई? 10,000 रुपीज़ का। उस पर इसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। 10,000 का 10% कितना होता है बेटा? लेस कर दो, 1,000 रुपये। कितने का डिस्काउंट मिला इसको? 1,000 रुपये का। आप लोग निकाल लेना। 10,000 का 10% आपका होता है कितना? 1,000। तो कितने का डिस्काउंट मिला? 1,000 का। तो कितने का सामान पड़ा बेटा उसको? 9,000 का। ये तो ठीक है, ये तो ट्रेड डिस्काउंट जो सबको मिलता था। लेकिन अब दुकानदार ने बोला भैया देखो ऐसा है, आप ले रहे हो उधार पे तो मैं आपको 1,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कैश में पेमेंट कर दो तो मैं आपको 1,000 का और डिस्काउंट दे दूंगा। तो जो आपको 9,000 का मिल रहा है तो उसमें 1,000 आप और लेस कर दो तो कितने का हो जाएगा? 8,000, यानी कि 8,000 का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ट्रेड डिस्काउंट तो मिल गया, लेकिन अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ऐसा दुकानदार करता क्यों है? ऐसा शॉपकीपर करता क्यों है? क्योंकि देखो उधार पे देने में क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट में पेमेंट किस में होती है? क्रेडिट पे, यानी कि उधार पे। अब उधार पे क्या होता है? आपका पैसा फंस सकता है। बाद में भोलू पैसा नहीं दे रहा है या भोलू के ऊपर कोई दिक्कत आ गई, अब आपका पैसा तो फंस जाएगा ना। इसलिए दुकानदार सोचता है कि चलो कुछ कम ही प्रॉफिट हो, थोड़ा ही प्रॉफिट हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट मेरा पैसा तो निकल आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं? वो कैश डिस्काउंट देता है। इतनी बात समझ में आई बात की नहीं आई?
क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको रखता हूँ, छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए अलग से कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैं लाता रहूँगा, जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट दूंगा और साथ ही साथ आपको जर्नल एंट्री जो बेहतरीन से बेहतरीन है वो भी आपको बताऊँगा, ताकि आपको डिटेल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपको मैं बता दूं, आपको इस चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट से रिलेटेड सारी वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। क्लास 11 का, क्लास 12 का पूरा अकाउंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स ऑलरेडी अपलोडेड है। क्लास 9, 10 का भी अपलोडेड है। अगर आप चाहो तो जाके प्ले लिस्ट पर देख सकते हो और इसलिए आप वहाँ से स्टडी अपनी कर सकते हो। और इस साल इस सेशन के लिए भी वीडियोस आपकी रेगुलर बेसिस पे आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करो भाई? सब्सक्राइब करो। पास में बेल आइकन है, उसको भी क्या कर लो? दबा लो। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।